कल भारत के संविधान का दिवस था। 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया था। और 26 नवंबर 1949 को अंगीकार करने के बाद 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 से लेकर के जो संविधान की मूल प्रति है उसमें कहीं भी पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द नहीं है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्वान आचार्यों के सामने इस बात को कह रहा हूं। हो सकता है संविधान की मूल प्रति आपके पास होगी। कहीं भी ये दो शब्द नहीं है। ये दो शब्द जोड़े गए तब जब इस देश में संसद बनी थी। इस देश के लोकतंत्र पर कुठाराघात हुआ था और जिन लोगों ने संविधान का गला घोटने का काम किया था वे लोग संविधान बचाने का ठेका लेकर के आज ढिंडोरा पीटते जा रहे हैं। ढिंडोरा पीटे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। प्रश्न ये उठता है कि यह समाज मूल्यांकन उन लोगों का कब करेगा जो लोग लोकतंत्र के लिए स्वयं खतरा है, जिन लोगों ने संविधान पर अपनी मर्जी से छेड़छाड़ करने का कुत्सित प्रयास किया ही नहीं बल्कि करके लोकतंत्र को पूरी तरह पैरालाइज करने का प्रयास किया था। और क्या भारतीय मनीषा ने धर्म को केवल उपासना विधि या मत और मजहब के का पर्याय बनाया था? कतई नहीं बनाया था, कभी नहीं बनाया। हमारे यहां धर्म की बहुत विराट परिभाषा, बहुत विराट। अगर आप उसको देखेंगे, भारत की संविधान की भावनाओं के अनुरूप अगर आप देखेंगे तो भारत का संविधान तो कहता है कर्तव्य, सदाचार, और नैतिक मूल्यों का जो प्रवाह है जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका है वही धर्म है। हमारे दर्शन कहते हैं यतो अभ्युदय निःश्रेय से सिद्धि स धर्म, यानी धर्म वह नहीं है जिसको हम आज के दिन पे मान ले रहे हैं। धर्म जो हमारे अभ्युदय का यानी सांसारिक उत्कर्ष का, इस जीवन में सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त कर ले और इस जीवन के बाद, क्योंकि जन्म लिया है तो व्यक्ति एक दिन मरेगा जरूर, मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त कर ले, वही धर्म है। धर्म को किसी संकीर्ण दायरे में कैद करके भारतीय मनीषा ने कभी नहीं रखा। हमने सबको स्वीकार किया। पूरी दुनिया की मानवता के सामने जब भी संकट आया भारत बाएं फैला करके खड़ा था कि आओ हमारे यहां शरण लो, हम तुम्हें शरण देंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। हमने कभी अपने स्वार्थ के लिए किसी का हित नहीं किया। यह है सनातन धर्म, यह है भारत। और उस भारत में धर्म की व्याख्या कितने संकुचित दायरे में कैद करके अपने स्वार्थ के लिए भारत के संविधान की आत्मा पर ही कुठाराघात कर दिया जाता है। ऐसे शब्द घुसेड़ते जाते हैं। वो पंथ निरपेक्ष से बढ़ करके अब वो धर्म निरपेक्ष हो गया और फिर कहां तक जाएगा? एक पक्ष वह है हमारी युवा पीढ़ी के सामने, और मैं अपने युवाओं के सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि युवा को हम कल का नहीं आज का नागरिक मानते हैं और यही युवा कल का भविष्य भी है। युवा ने जब भी अंगड़ाई ली है
कुछ नया जरूर हुआ है, लक्ष्य तक जरूर पहुंचे हैं। याद करिए, जब भगवान राम ने संकल्प लिया होगा, निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रणकीन, या जब श्री कृष्ण ने कंस के अत्याचार से तबाह मथुरा को अभय प्रदान करने के लिए, या उस कालखंड में अधर्म को सर्वथा समाप्त करने के लिए संकल्प लिया होगा कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, या जब पूरी दुनिया को निर्वाण का संदेश देने वाले बुद्ध या आप दीपो भव के माध्यम से पूरी दुनिया को अंदर अपने अंदर झांकने की प्रेरणा देने वाले महावीर रहे हो, या फिर दुनिया के अंदर आप देखें, देश के अंदर जितनी भी बड़ी उस समय के क्रांतिकारी पैदा हुए, कोई उनसे पूछता था क्यों लड़ रहे हो, क्यों कर रहे हो ये? उनका एक ही संदेश होता था। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। उनसे पूछा गया कि अंतिम इच्छा, उन्होंने कहा कौन अंतिम इच्छा? उन्होंने एक पंक्ति लिख दी कि हे इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे मुक्ति मिले, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कोई रत्न मिले, एक ही बात थी, मातृभूमि के लिए, गुलामी की बेड़ियों को समाप्त करने के लिए। याद करिए, जब वीर सावरकर को